पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला अपने दुश्मनों से लिया और उसमें करीब करीब जितने भी जो साबिर कासकर की मौत के जिम्मेदार थे उनमें से सभी को उसने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन एक बंदा भी बाकी था। उसका नाम था मानिया सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। जो पठान गैंग का जो सपोर्टर था साबिर कासकर के मर्डर में, उसमें एक बंदा और था जिसका नाम था मानिया सुरवे। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे मानिया सुरवे और पठान गैंग और दाऊद डी कंपनी की जो दुश्मनी थी, आखिर उसकी वजह क्या थी। सूरत में आलमगीर का एनकाउंटर करवाने के बाद अब दाऊद की जो नज़र थी वो मानिया सुरवे पे थी। बताया जाता है कि मानिया सुरवे उस टाइम दादर में एक गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने आया हुआ था। और ये टिप मिली उस वक्त के जो क्राइम ब्रांच के एसपी थे इशाक बागवान को। इशाक बागवान को जब ये टिप मिली कि मानिया सुरवे वहाँ आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो उन्होंने वहाँ उसकी फील्डिंग लगा दी और सिविल ड्रेस में वहाँ पुलिस वाले खड़े हो गए। उन सब लोगों ने उसका इंतज़ार किया। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनको मानिया सुरवे एक टैक्सी में आता हुआ दिखाई दिया। जब वो टैक्सी से उतर करके बाहर आया और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जो कॉलेज परिसर है उसके अंदर एंट्री उसने की और सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई उसको देख रही थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही जब पुलिस वालों ने उसको घेर लिया और उसको सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि मानिया सुरवे गैंगस्टर था और उसके पास जो उसके वैगन जो गन होती थी वो साथ रखता था। तो उसने मानिया सुरवे ने पुलिस की इस बात को ना मानते हुए और पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मानिया सुरवे ढेर हो गया और उसको 6 या 7 गोलियां लगी। जब उसको गोलियां लगी तो उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने उसको उठाया और अपनी वैन में उसको अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में मानिया सुरवे ने दम तोड़ दिया। और इस तरह से जो साबिर कासकर के हत्या का जो एक और आरोपी था उसको ठिकाने लगा करके दाऊद इब्राहिम ने चैन की सांस ली। तो इस तरह से जो डी कंपनी और पठान गैंग की जो गैंगस्टर की जो लड़ाई थी आपस की, वो इस तरह से इतनी लाशों के ढेर के बाद वो लड़ाई खत्म हुई। अब हम बात करें कि आखिर क्या वजह थी डी कंपनी और पठान गैंग के बीच में दुश्मनी की। दरअसल हुआ क्या, 79 और 78 के ज़माने में दाऊद इब्राहिम जो साबिर कासकर का एक फ्रेंड था इकबाल, जो जर्नलिस्ट था, वो अखबार में अपनी अपडेट हर रोज देता था। तो और वो एक अखबार का एडिटर था, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम की गैंग के बहुत क्लोज था और उनके साथ उठता बैठता था। वो जो भी क्राइम स्टोरी या जो भी हालात उस वक्त के जो मुंबई के जो हालात थे गैंगस्टर के, उन सब के बारे में वो अखबार में छापता था, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम और साबिर कासकर के बारे में कभी नहीं छापता था। वो हमेशा पठान गैंग के बारे में ही छापता था। तो पठान गैंग के बारे में जब वो छापता था तो लोगों को पता चलता था और उससे पुलिस भी एक्टिव होती थी। तो जितने भी पठान गैंग के काले कारनामे होते थे वो आए दिन पेपर में अपडेट करता रहता था। इस बात से पठान गैंग वाले खफा थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि इसका करें तो क्या करें। लेकिन जब पठान गैंग को ये बुरा लगने लगा बहुत ज़्यादा कि यार ये तो हमारे बारे में आए दिन छापता है और जिन गैंगस्टरों के साथ ये उठता बैठता है, मानो दाऊद इब्राहिम है, साबिर कासकर हैं, और जितने भी लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं लिखता, तो उन्होंने क्या करा, एक दिन मौका देख करके और इकबाल का मर्डर कर दिया। इकबाल को मौत के घाट उतार दिया पठान गैंग ने। अब ये बात दाऊद इब्राहिम को खली। दाऊद इब्राहिम ने क्या किया कि क्योंकि वो उसका दोस्त था दाऊद इब्राहिम का और साबिर कासकर का, तो उनको ये बात बुरी लगी कि भाई पठान गैंग ने हमारे इस तरह से एक बंदे को मार दिया। अब दोस्त भी इतना बढ़िया, दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दाऊद का दुश्मन, तो उसने फिर पठान गैंग के आदमियों को उड़ाना शुरू किया और यहीं से दोनों गैंगों में गैंगवार शुरू हो गई। सब एक दूसरे को मारने लगे। इसी के बीच फिर हाजी मस्तान और करीम लाला ने इनकी मांडवाली करवाई, इनका कंप्रोमाइज करवाया, लेकिन उसके बाद भी फिर पठान गैंग ने साबिर कासकर को मार के फिर दुश्मनी की शुरुआत कर दी। तो इन दोनों की गैंगवार इस तरह से लास्ट स्टेज पे जाकर के मानिया सुरवे के बाद पठान गैंग खत्म सी हो गई थी। अब पठान गैंग में अगर कोई बचा था
तो वो था समद खान। मान्या सूर्य के साथ क्या हुआ, क्योंकि मान्या सूर्य का भी जो हमने जो स्क्रिप्ट आगे देखी उसमें उसका एनकाउंटर हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि वो दाऊद की चाल थी। अब क्या झूठ है क्या सच है ये तो उनका विषय है, लेकिन जो मैंने जो गूगल पे और उस पर यूट्यूब पे जो सर्च किया उसमें कई मैंने जब वीडियो देखे तो उसमें यही पता चला कि ये एनकाउंटर भी था और उसमें इसके पीछे दाऊद का हाथ भी था। इससे आगे वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि समद खान जो पठान गैंग का शार्प शूटर था उसके साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई, और इसके आगे किस तरह से अरुण गवली, जिसको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डैडी के नाम से बुलाया जाता है, और डी कंपनी, ये दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन क्या वजह थी कि इनमें भी एक बार फिर दुश्मनी हो गई थी। और पठान गैंग और डी कंपनी दुश्मनी जैसे ही खत्म हुई उसके बाद अरुण गवली और डैडी और दाऊद इब्राहिम के गैंग की दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। तो आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस क्राइम स्टोरी को पूरा देखिए। जो ये गैंगस्टर हैं इनको आप फॉलो मत कीजिए, इनकी लाइफ बहुत ख़राब है। बस यही मैं आपको मेरे इस एपिसोड के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे इसकी आगे की स्टोरी के साथ। जब तक आप राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।